हाय ब्यूटीफुल एक्वेरियस बेबीज, वेलकम बैक टू द कॉमन साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टारगेट का रीडर सौम्यान। आ गई हूँ आपके लिए जून मंथ की लव लाइफ की रीडिंग लेके। सो देख लेते हैं कि आने वाले समय में जून मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। रीडिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले पास्ट प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर की एनर्जीज चेक इन करेंगे। आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है वो भी देखेंगे, उनकी फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए क्या है। और लास्ट में तो ज़रूर देखना, बिकॉज वहाँ पे हम उनके कन्फेशंस देखने वाले हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी एक्वेरियस बेबीज। लेट्स चेक इनके पर्सन के साथ इनके कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं। उफ, ओके। सो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज आ गई हैं। वीडियो को लाइक कर दो। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए बॉटम ऑफ द डेक में हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स का कार्ड है। सो इस कनेक्शन में जो रियल सच्चाई है, जो रियल फील या जो रियल इमोशंस है वो छुपाए जा रहे हैं। या यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि शक बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एंड इसके पीछे का रीज़न है, इसके पीछे रीज़न है ट्रस्ट ना कर पाने का, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में भी चीज़ें छुपाई गई हैं, खुल के बताई नहीं गई हैं। नाउ पास्ट की एनर्जीज में द स्नेक का कार्ड है ना। द स्नेक जो है वो कॉम्पिटिटर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फैमिली की वजह से यहाँ पे पास्ट में दिक्कत आई है, या इवन यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के इशू हो सकता है, चीटिंग या बिट्रेयल की एनर्जी हो सकती है। उस चीज़ों की वजह से पास्ट में यहाँ पे दिक्कतें आई हैं। किसी और पर्सन की, थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ की वजह से पास्ट में यहाँ पे इशू हुआ है। यहाँ पे धोखा दिया गया है, झूठ बोला गया है, चीटिंग की गई है, यहाँ पे सच को छुपाया गया है। यहाँ पे इवन इस चीज़ को लेके गैस लाइट किया जा सकता है। सच कुछ और था, बताया नहीं, बाद में आपके ऊपर ही ब्लेम कर दिया कि तुमने ऐसा किया, इस वजह से तो ऐसा हुआ। मतलब समझ रहे हो, गैस लाइटिंग करना, वो एनर्जी इसमें मुझे देखने को मिल रही है। कनेक्शन की एनर्जी है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके साइड से भी हो सकती है, उनके साइड से भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कनेक्शन की बात कर रहे हैं। नाउ प्रेजेंट के कार्ड्स आए थे कैमरा का, रेमिनिसेंग, मेकिंग मेमोरीज। बेसिकली ये जो है पास्ट को लेके जो कुछ भी हुआ, पश्चाताप बोलते हैं ना, पश्चाताप वाला कार्ड है ये। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में जो गलतियाँ हुई उससे सीख ली गई है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। सो बेसिकली अब हो तो गया, अब चीज़ें सब बिगड़ गई, दिक्कत तो हो गई, लेकिन उस चीज़ को लेके दुख, उस चीज़ को लेके पछतावा, उस चीज़ को लेके परेशानी, उस चीज़ को लेके समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा किया। एंड नाउ इस वजह से याद आ रही है, दुख भी लग रहा है, पर समझ भी नहीं आ रहा है कैसे ठीक होगा। तो वो यहाँ पे एनर्जी है। नियर फ्यूचर की एनर्जी नार्सिसिस्टिक की है। जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है आपको, बहुत आसानी से आपको गैस लाइट कर सकता है, अपनी बातें, अपनी गलत चीज़ें आपके ऊपर डाल सकता है। बहुत अच्छे से आपको, कहते हैं ना, थोड़ा टाइम आया, प्यार दिखाया, सब कुछ किया, ऐसा लगा कि यही सब कुछ है, अचानक से पीछे खींच लिया अपने कदम, और आपको ऐसा लगने लगा कि क्या मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही थी इससे, क्या मेरी ही गलती है, शायद मैंने कुछ बोला होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लव बॉम्बिंग की एनर्जी है। वन साइड से बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, फिर अचानक से खींच लिया। आपसे उम्मीद करते हैं लेकिन कि आप हमेशा इनके साथ रहो, हमेशा इनकी केयर करो, इनको लव करो, इनके साथ दो, चाहे ये कैसे भी रहें, चाहे ये आपके साथ रहें या आपके साथ ना रहें। आप इनके पीछे परेशान हो, इनको खुशी मिलेगी, आप इनको मिस करो, इनको अच्छा लगेगा। जिस पर्सन से डील कर रहे हो बहुत होशियार, बहुत चालाक पर्सन है, आपको संभल के रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। थ्री टाइम्स नाम लीजिए उनका।
स्ट्रेंथ, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, बहुत पेशेंस रख रहे हैं, बहुत शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, खुद का गुस्सा कंट्रोल करने की, खुद को शांत रखने की, खुद को संभालने की, खुद को समझाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पहला कार्ड तो द मून का कार्ड आया है ना, द मून का कार्ड हमको बोल रहा है कि एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, टेंशन, है ना, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इस चीज़ का भी डर, उसके साथ साथ मन भी इतना ज़्यादा अशांत है कि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है, अभी नहीं समझ पा रहे हैं ये, ठीक है। इनका कोई भी डिसीजन जो है वो इमोशनल बेसिस पे लिया जाने वाला हो रहा है, लॉजिकल माइंड इनका, प्रैक्टिकल माइंड इनका भी काम नहीं कर रहा है, इमोशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, इमोशन के बेसिस पे ही परेशान हो रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, देखो कार्ड भी कैसा है, 10 ऑफ सॉर्ट्स। 10 ऑफ सॉर्ट्स क्या कहता है, लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लग रहा है किसी ने पीछे से ऐसा वार किया कि मुझे लगा मैं जीत गया, लेकिन असल में तो मैं हार गई या मैं हार गया। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि इन्होंने सोचा कि ये होशियार है, लेकिन इनसे डबल होशियार कोई और आ गया जिन्होंने इनको परेशान करके रख दिया है। इनकी ज़िंदगी में इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, और ये ख़त्म ऐसा हुआ है कि अब इनको कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है सही करने की। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा करें, कैरियर में फोकस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। क्लियरली ये सब कुछ नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे, अपने क्लोज़ वालों से भी ये सब कुछ शेयर नहीं करेंगे, मतलब चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। इनको पहले तो ऐसा भी लगता है कि अच्छी चीज़ें बताने से लोग जो है वो नज़र लगा देते हैं। सक्सेस भी खुल के नहीं दिखाते हैं, किसी चीज़ को खुल के नहीं बताते हैं ये दूसरों को। द एम्प्रेस की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी मतलब कोई फीमेल बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस कर रही है, कोई फीमेल की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। प्लस यहाँ पे इनके लिए पैसा और नाम और इज़्ज़त भी नहीं बोलूँगी, और पैसा, नाम और शोहरत ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लग्जरी, गाड़ियाँ, घर, मतलब दुनिया को जो लोग देख के सोचते हैं कि वाह इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी, ये इस पे फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। अपने इमोशंस से तो ये लड़ नहीं पा रहे हैं, इमोशंस तो इनको परेशान करके रखे हुए हैं। सो या दिस इज़ द एनर्जी जो इनकी लाइफ में चल रहा है। अब हम देखेंगे कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या हैं, चाहे कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में है। चलिए देख लेते हैं। आपके कनेक्शन की जो भी एनर्जी है, मतलब अभी आपको जो भी इस पर्सन के बारे में फ़ील हो रहा है, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में भी होंगे या आप लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अभी क्या चल रहा है, व्हाट डू यू फील, आपकी जो भी फीलिंग है बस आँख बंद करके उसको थोड़ा सा फील करो, ठीक है। ज़्यादा मत करना, परेशान मत होना, दुखी मत होना, ये रीडिंग से दुखी होके जाओ ये नहीं चाहती मैं, थोड़ा सा एनर्जी से कनेक्ट करो। देखो ओके, ट्रुथ एंड स्ट्रेस, मूव ऑन एंड न्यू बिगनिंग, opportunity and confusion, and oh my god, 4 of Pentacles, stability and security। देखो चाहते तो हैं कि सीने से लगा के रख लो, लेकिन उसके साथ साथ और भी इतनी सारी चीज़ें चाहते हैं कि हर चीज़ जब इंसान चाहता है ना और उसको पता नहीं होता कब क्या करना है, तो वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है, और वही हो रहा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया जो कि बोल रहा है जो कि कह रहा है स्ट्रेस और ट्रुथ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी सच्चाई पता चली है और उसके बाद यहाँ पे टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया। अभी ना धीरे धीरे जो बोलते हैं ना परत दर परत चीज़ें समझ में आने लगी हैं इस इंसान को, और उसके बाद ना जब अब इसको समझ में आ रहा है
तो इसकी वजह से ये इंसान ऐसा है कि जो बहुत फटाफट चीज़ें करना चाहता है, और वो फटाफट करने की वजह से इसको लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ छूट ना जाए, और उसके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आपको लेके इनकी क्या फीलिंग्स है, ये आपको लेके समझ नहीं पा रहे हैं इनको करना क्या है, लेकिन इनको जो समझ में आता है ये वो कर देते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है आपका मैसेज करना चाहिए, कर दिया। ऐसा लगता है आपसे बात बंद करनी चाहिए, कर दिया। गालियाँ दे सकते हैं, अब्यूज़ हो सकता है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में अगर बहुत क्लोजली, या ये कनेक्शन ऐसा है जिसमें आप लोग शादी हो चुकी है या रिलेशनशिप में बहुत रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे फिज़िकल अब्यूज़ हुआ हो। पछतावा होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। उफ, बड़ी हैवी एनर्जीज हैं इस कार्ड्स की। देखो, सॉर्ड के, कप्स के, सॉर्ड के, सारे ऐसे ही कार्ड्स हैं। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड्स बोलता है मूव ऑन करने का और न्यू बिगनिंग का कार्ड। इनको लग रहा है कि आप जो है वो हील हो रहे हो। इनको लग रहा है आप जो है ना अब नहीं सहने वाले। अब इनको लग रहा है कि आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आप चीज़ों को समझ रहे हो और आप धीरे धीरे हील कर रहे हो। इनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और आप दूर होते जा रहे हो इनसे। यहाँ पे दूसरा कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, वो कार्ड होता है विक्टिम मेंटालिटी का। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये आपके बारे में फील कर रहे हैं कि अब चाहे ये कितना भी दिखावा कर ले कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैंने गलती की, मैं समझ गया मेरी गलती है, या मैं समझ गई मेरी गलती है, आप नहीं सुनते हो, आप नहीं वापस आते, आप पहचान गए हो। एंड इसलिए इनको ट्रैप्ड फील होता है, इनको रेस्ट्रिक्शन फील होता है। इनको लगता है कि मेरी भी तो कुछ चीज़ें थी ना, मैं भी तो शायद दूसरों की वजह से ये सब किया। मानेंगे नहीं ना, बट यहाँ पे दिक्कतें हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया उस चीज़ की माफ़ी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड इस वजह से अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आपसे बात कैसे करें। ये कनेक्शन काफ़ी टाइम तक काफ़ी अच्छा चला, बट उसके बाद यहाँ पे आई विल से लालच आ गई और पाने की, और इच्छा और चाहना। इस वजह से यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुई। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी बहुत दिख रही है कि सब कुछ होते हुए भी किसी और के पास चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हुआ है, ये भी इनको फील होता है आपको लेके कि ऐसा क्यों हो गया। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं और उन्होंने ही चीट किया है। हर कोई नहीं होगा, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी लेना एंड मुझे बताना, ठीक है। आपके पर्सन ने भी अगर किया है तो खुश तो नहीं है, बहुत परेशान है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कन्फेशन क्या है इस पर्सन का एक्वेरियस को लेके। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कभी खुल के नहीं बोल पाते हैं। ये कह रहे हैं मुझे पता है मैंने लाइन क्रॉस की आपके साथ, मुझे पता है मैंने वो चीज़ें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। रियलाइजेशन है इनको अपनी गलती का, लेकिन ये आपसे बोल नहीं रहे हैं। मैंने तो बोला यहाँ पे अब्यूज़ भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनमें लाइन क्रॉस करने वाली बात हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे कि फ़िज़िकल अब्यूज़, फ़िज़िकल वायलेंस, गालियाँ देना, मेंटली टॉर्चर करना। ये कह रहे हैं कि मैं आपके साइड से किसी साइन का वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं आपके साइड से कोई भी साइन, मतलब जैसे कि आपने इनकी वीडियो लाइक कर दिया, लाइक स्टेटस वगैरह, या मैसेज कर दिया, या किसी के थ्रू बदल दिया, मतलब कुछ भी यूनिवर्स से या आपके साइड से या कोई साइन का वेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मुझे जो स्पिरिचुअल लेसन्स मिले हैं उसका इनको समझ में तो आ रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। देखो, स्पिरिचुअल लेसन्स मतलब क्या, मतलब जो गलती की उसको ये समझ रहे हैं कि अब नॉर्मल तो नहीं था, ये मिस्टेक्स तो बड़ी हैं, तो उसके पीछे की जो सीख है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि मुझे अब समझ में आ रही हैं चीज़ें, मुझे ये लेसन्स दिए गए हैं डिवाइन के साइड से। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। बेसिकली जो चीज़ें मैंने बोली, शायद काश शायद मैं ना बोलता या ना मैं बोलती, और काश मैं उन चीज़ों को वापस ले सकता।
हाँ, सो यस, ये चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दी है कि यहाँ पे हुआ है, लेकिन हाँ रिग्रेट भी है। पर रिग्रेट ऐसा है कि शायद वो खुल के आपको बोले ही ना, है ना। ये डीप हिडन ट्रुथ्स हैं एंड कन्फेशंस हैं। अब लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि वो खुल के कन्फेस कर पाएँ या एक्सेप्ट कर पाएँ। कर लिया तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, तब तो डीप हीलिंग हो सकती है इन चीज़ों से। दिस इज़ द रीडिंग। पर्सनल सेशन लेना है, कुंडली विश्लेषण कराना है, टैरो पर रीडिंग लेनी है, नेम एनालिसिस कराना है, मैरिज मैच मेकिंग कराना है, या किसी तरीके की हीलिंग लेनी है, या क्रिस्टल कंसल्टेशन लेनी है, और एल्स परचेज करना है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो व्हाट्सएप के थ्रू। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, बहुत अच्छी इन डिटेल रीडिंग मिलेंगी, पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे तो रीडिंग की। सो यस, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर थर्सडे लाइव आती हूँ, तो जब भी लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, है ना। और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बता दो, नो कॉन्टैक्ट वाले अगर ज़्यादा हैं तो नो कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग लेके आ जाएंगे, जहाँ पे आपके हर ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स इमोशंस है वो चेक कर लेंगे। सो या डू लेट मी नो, कमेंट ज़रूर कर लेना, रीडिंग को क्लेम कर लेना। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सामने, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।